barriers that cannot be breached except the one the man creates in her own mind। कि ऐसी कौन सी भी परेशानी नहीं है जो हम हल नहीं कर सकते, सिवाय उनके जो आदमी, जो इंसान, जो व्यक्ति अपने दिमाग में रखता है। तो मेरा नाम कन्हैया लाल राजपूत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने शुरू किया था उसकी जो सीरीज़ चल रही है, इसका जो प्रोनाउन हमने जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक प्रोनाउन है उसका जो फोर्थ वीडियो आज हम ला रहे हैं आपके सामने। तो हमने पहले वीडियो में प्रोनाउन के पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप के प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किस चीज़ से बना है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और उसके कितने टाइप्स हैं। और सेकंड वीडियो में हमने उसके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ा। और जो पिछला वीडियो जो हमने शूट किया था उसमें हमने पढ़ा कि जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, उनका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 2 3 2 3 1। जो अच्छे के लिए कौन सा ऑर्डर लगेगा, बुरे के लिए कौन सा ऑर्डर लगेगा। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसी केस जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होगा, वर्ब कहाँ यूज़, सब्जेक्ट कहाँ यूज़ होगा और पॉसेसिव वर्ड्स कहाँ यूज़ होंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस तो हमने जो पिछले एक टेबल पढ़ी थी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव केस, आई, मी एंड माइन। तो ऑब्जेक्टिव केस का कहाँ वर्ड चेंज होता है और सब्जेक्टिव केस में कहाँ प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में कहाँ प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि अगर हम एक सेंटेंस को देखें कि आई सेड हिम। अब ये सेंटेंस क्या है, आई सेड हिम। आई तो हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर सेड हो गया वर्ब और हिम हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो कि वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ लिखा हुआ है, वर्ब के बाद में। तो हम जनरल तौर पे देखते हैं, बेसिक देखते हैं इंग्लिश ग्रामर की कि वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और एक और वर्ड है, एक और जो ग्रामर का एक पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में जस्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमें जनरल तौर पे स्कूलों में बताया गया, हमारे जो बेसिक स्कूल है, बेसिक क्लासेस है, उसके अंदर हमें बताया गया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं कि जो पहला एग्जाम्पल है कि लेट आई गो। तो आप ये वर्ड्स कुछ मैंने गलत लिख रखे, आपको भी सुधारना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सही लिखे जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक लेट वर्ड है, ये एक वर्ब है। लेट का मतलब होता है मान लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं लेट एज्यूम, मैथ के अंदर कहते हैं लेट एज्यूम x इक्वल टू a। तो हम मानते हैं कि लेट यहाँ पर वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है और एक वर्ब है। तो लेट आई गो। अब कहते हैं ना कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो अब लेट आई गो होगा। तो आप देख रहे हो कि आई तो एक सब्जेक्ट है और हमने रूल पढ़ा है कि जस्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा या फिर प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर क्या आएगा आप बताओ। तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद में जस्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट मी गो। और सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हो, लेट, फिर से लेट आ गया, लेट वी गो। अब लेट हमें जाने दो, तो हम कहते हैं कि हमें जाने दो। अब लेट यहाँ पर वर्ब है, आपको पता चल गया। अब हमें पता है कि वर्ब के बाद में जस्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट, अब वी तो क्या हो गया, वी, अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये तो एक सब्जेक्टिव केस है, ये एक सब्जेक्ट है। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अस। तो लेट अस गो, तो ये हो जाएगा लेट अस गो। और अगर हम प्रीपोजिशन के हिसाब से एग्जाम्पल देखें तब क्या होगा, दे सेड टू आई।
अब उन्होंने मुझे कहा, तो दैट दे सेड टू आई, दे सेड टू आई। अब यहाँ प्रीपोजिशन टू है, प्रीपोजिशन के बाद में हमने रूल पढ़ा कि ऑब्जेक्ट आएगा, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ये क्या आ रहा है, ये तो सब्जेक्ट है आई, तो आई के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर होगा मी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। तो आप देख रहे हो कि कैसे हमने एक फंडा जो रूल है, जो एक छोटा सा सिंपल सा रूल है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए और प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमने कैसे देखा कि अब प्रीपोजिशन टू है, उसके बाद में ये सब्जेक्टिव केस आ रहा था, तो हमने इसको इंक्लूड करके ऑब्जेक्टिव केस कर दिया। तो आप लोग भी जो बेसिक फंडा है ये अच्छी तरह से समझिए, और हमारे जो वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, तो उसको प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, पास टू आई। अब कोई चीज़ हम मांगते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मुझे पास करो, मुझे दो, तो अब मुझे है तो आई, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आ गया, और यहाँ पर क्या है प्रीपोजिशन टू, तो टू के प्रीपोजिशन के बाद में जस्ट क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, मी। तो यहाँ पर जो मी होगा ये होगा पास टू मी, कि मुझे पास करो। तो ये था कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये जो सिंपल फंडा है जो आपको मैंने अभी क्लियर किया है, तो आप इसके जो और मैं अभी आपको एग्जांपल्स कराऊंगा जो अच्छे से पूरे डिटेल से आपको उस एग्जांपल्स के तौर पे समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट कहाँ लगा है, कहाँ किसके पीछे ऑब्जेक्ट लगता है, प्रीपोजिशन के पीछे और वर्ब के पीछे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला एग्जांपल है ही एब्यूज्ड आई। अब ही एब्यूज्ड आई, आई तो क्या है सब्जेक्ट है, पर हमने पढ़ा है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर एब्यूज तो है हमारा वर्ब और आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तब यहाँ पर आई ना होकर यहाँ पर होगा मी। ही एब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी। अब सेकंड एग्जांपल है कि शी टोल्ड वी अ स्टोरी। अब टोल्ड यहाँ पर हमारा, हमने देखा कि रूल के हिसाब से वी, यहाँ पर टोल्ड हमारा वर्ब है, तो वी की जगह अब यहाँ पर वी, तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस नहीं होने के बाद हमने बताया कि यहाँ पर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर होगा अस। तब हम लिखेंगे शी टोल्ड अस अ स्टोरी। अब यहाँ पर ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि यू अलाउड ही एंड आई टू गो। अब यहाँ पर है यू अलाउड ही एंड, अब यहाँ पर ये एंड है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ये दो जो कंजक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यू अलाउड ही, अब यहाँ पर अलाउड हमारा वर्ब हो गया, हमें पता है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ही अलाउड मी, ही अलाउड हिम, अब ही का हो जाएगा हिम, ही अलाउड हिम एंड मी टू गो। अब आई के यहाँ पर हो जाएगा मी। ये ही और आई था सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर हमने इनको ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया, हिम और मी। अब जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है ये है कि द मैन सेव्ड रोहन एंड शी, कि अब जो आदमी है उसने सेव्ड, यहाँ पर हमारा हो गया वर्ब, यहाँ पर फिर से एंड आ गया जो कंजक्शन के तौर पर काम यूज किया गया है यहाँ पर। तो सेव्ड यहाँ पर हो गया हमारा वर्ब। अब रोहन एंड शी, तो रोहन तो चलो सही है, शी सेव्ड रोहन, यहाँ पर नाम यूज हो गया। शी की जगह हम यूज करेंगे हर, ऑब्जेक्टिव केस को बदलना है ना हमें, तो हम जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो हमने शी को हर में बदल दिया। अब जो थर्ड है, थर्ड एग्जांपल है डिवाइड दी स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। अब यहाँ पे बिटवीन है, अब ये बिटवीन तो हमने पढ़ा है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, अब ये बिटवीन क्या है, ये बिटवीन है प्रीपोजिशन, तो हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। राम तो चलो नाम है, तो राम को नाम राम ही पढ़ेंगे, और ही। अब डिवाइड दी स्वीट बिटवीन, अब बिटवीन आ गया हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया राम एक, और यहाँ पर आएगा
ही की जगह हिम। और हमारा जो आज का लास्ट एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं, ही डिपेंड्स ऑन आई। अब हम ये नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं कि वो मेरे पर निर्भर है, वो सब कुछ मेरे तौर पे कर रहा है, तो वो डिपेंड है किसके ऊपर, मेरे ऊपर। तब आई तो यहाँ पर एक सब्जेक्टिव केस है। हमने पढ़ा है कि वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑन यहाँ पर क्या है, आपको क्या लग रहा है ऑन क्या है? तो ऑन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर ही डिपेंड्स ऑन मी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर हम यूज करेंगे मी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव केस का जो फॉर्म है वो कैसे यूज़ किया जाता है। और तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसको प्लीज़ शेयर करो और लाइक करो, और हमारे नवजीवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।